जी नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा पुनः अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने मोटिवेशनल वीडियो के साथ एक नई कड़ी में आपके साथ। उम्मीद है पहले के वीडियोस अच्छे लगे होंगे और आज का भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें छोटी छोटी कहानियों को जोड़ा है और कुछ सीख, कुछ प्रेरणा, कुछ जानकारी देने के लिए इस वीडियो के मार्फत। तो एक पुरानी कहानी जो आपको भी आता होगा, आपने सुना भी होगा, बहुत पुरानी कहानी है कछुए और खरगोश की, उसी के माध्यम से। तो इसका शीर्षक होगा, इसका निचोड़ निकलेगा कि कभी भी किसी भी हार को बड़ा मानकर निराश होकर मत बैठिए। बड़ी बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे एक खरगोश था। उसे बहुत घमंड था कि वह बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, वह किसी को भी रेस में हरा सकता है। वह किसी से भी मिलता था, उसको कहता था मेरे से रेस लगा, मैं तुझे हरा दूंगा, मुझसे रेस लगा, मैं तुझे हरा दूंगा। उसको अपने फुर्तीले होने का बहुत ज़्यादा गुमान था। वह जानवरों के बीच में हंसी उड़ाने के लिए एक कछुए को उसने चुनौती दे दिया। उसके धीरे धीरे चलने पे काफ़ी मजाक उड़ाया और बोला कि मुझसे रेस लगा के देख, मैं तुझे हरा दूंगा। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर लिया। जंगल के जानवरों के बीच अगले दिन सुबह रेस का स्थान तय हुआ, रेस की जगह तय हुई और रेस शुरू हुआ। कछुआ धीरे धीरे चलने लगा, खरगोश दौड़ने लगा। दौड़कर वह आधा से भी ज़्यादा दूरी तय कर चुका था। उसने सोचा अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ इस पेड़ के नीचे। पेड़ की ठंडी छाँव में वो लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। वह सो गया और कछुआ धीरे 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 फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। जब खरगोश की नींद टूटी तो वह रेस हार चुका था, उसका घमंड टूट चुका था। कछुए को विजेता घोषित कर दिया गया था। तो इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि घमंड चकनाचूर हो जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई। धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य को साध सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। लेकिन क्या कहानी यही समाप्त होती है? नहीं, इससे आगे भी कहानी है, उसको भी बताता हूँ। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार के कारणों पर मंथन करने लगता है, चिंतन करने लगता है, एनालिसिस करता है, मैं हारा क्यों, मैं क्यों हार गया, मैं तो बहुत फुर्तीला हूँ। तब वो पाता है कि उसके अंदर घमंड था। वह बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बन चुका था। इसी कारण से वह रेस हार गया। उसे तो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेना चाहिए था, रुकना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। फलस्वरूप वह रेस हार गया। अगले ही दिन वह सुबह सुबह कछुए के पास पहुंचा और फिर से जानवरों के सामने में उसे चुनौती देने को तैयार। कछुआ एक दिन पहले तो रेस जीता था, उसने फिर से वही सोचा तो उसने चुनौती स्वीकार कर लिया और अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था कछुआ। रेस की चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। रेस शुरू हुई। इस बार खरगोश कहीं नहीं रुका और अंत तक दौड़ता रहा और कछुआ को रेस में बुरी तरह हरा दिया, बुरी तरह पछाड़ दिया। तो सीख है यहाँ, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। तेज और लगातार चलने वाले लोग धीमे और लगातार चलने वाले लोगों को से हमेशा आगे रहते हैं, वह हमेशा जीत जाते हैं। यानी स्लो एंड स्टडी होना अच्छी बात है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी बेहतर माना जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी ऑफिस में इसी दो तरह के लोग रहते हैं, तो वे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जो फास्ट भी हैं और अपने काम में, अपने फील्ड में, अपने डोमेन में कंसिस्टेंट भी हैं। तो आप सोच रहे होंगे कहानी ख़त्म? नहीं, कहानी अभी बाकी है। रुकिए, कहानी का एक और पड़ाव है। इस बार कछुआ हार गया, निराश था
कि कल ही तो मैं मैच जीता था, आज इससे रेस हार गया। तो वह सोचने लगा, विचारने लगा, उसे ये बात समझ में आ गई कि भैया ये धीरे धीरे चल के मैं रेस नहीं जीत सकता। उसने कुछ सोचा, नया प्लान बनाया और खरगोश को फिर से जाकर एक चुनौती देता है। खरगोश भी भौचक, लेकिन फिर भी अभी ताज़ा तरीन आज उसने जीता है रेस, तो उसके मन में जीत का आत्मविश्वास से वो लबालब है। उसने कहा, हाँ मुझे चुनौती स्वीकार है तुम्हारी। लेकिन कछुए ने कहा, रेस शुरू होने से पहले मेरा एक कंडीशन है। बोला, क्या? इस बार रेस का रूट मैं तैयार करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा। खरगोश ने कहा, भाई तू कर ले, दौड़ना तो मुझे है, और दौड़ कर रेस में पिछली बार वाली गलती तो करूँगा नहीं, तुझे हरा के ही दम लूँगा। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन यह क्या? उसने देखा, खरगोश ने यह पाया कि कछुए ने रूट में एक नदी भी रख दिया है। तो उसे रास्ते में तेज धारा वाली बहती हुई नदी मिली। बेचारा खरगोश मन मार कर वहाँ उसको रुकना पड़ा, उसके पैर ठिठक गए और कछुआ धीरे धीरे हंसता मुस्कुराता हुआ चलता हुआ आराम से उसे चिढ़ाता हुआ उसके सामने में नदी पार कर गया और अपने लक्ष्य पर पहुंच गया और रेस अंततः जीत गया। अब यहाँ क्या सीख मिलती है मित्रों? नो योर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू सक्सीड। पहले अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को, अपनी काबिलियत को जानिए और फिर उसके अनुसार कार्य कीजिए, उसके मुताबिक काम कीजिए। जीत आपको जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्शन ऑफिसर है, तो पहले वहाँ के सारे प्रोसेस की जानकारी लीजिए, उसको अपनी ताकत बनाइए, वह स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए और फिर कार्य को सही तरीके से संपादित कीजिए। आप सफल व्यक्ति साबित होंगे। कहानी अभी और बाकी है। इतनी रेस के बाद कछुआ और खरगोश को, दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता चल गया था। दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। दोनों ने एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी सब कुछ समझ लिया था। तो दोनों ने सोचा एक साथ मिलकर विचार किया, काम करें, एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी रेस वो आसानी से जीत लेंगे। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से साथ मिलकर दौड़ने का फैसला लिया। इस बार एज ए कंपटीटर नहीं, बल्कि एज ए टीम रेस लगाने का निश्चय किया उन्होंने। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो जाते हैं, गेट सेट गो, और तुरंत खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों अत्यंत जल्दी से नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के पास पहुंचते ही खरगोश ने कछुए को नीचे उतार दिया। अब कछुए की बारी थी। उसने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और आराम से दोनों ने नदी पार कर लिया और फिनिशिंग लाइन को भी एक साथ मिलकर पार करके रेस को दोनों ने एक साथ जीता। आज दोनों बहुत खुश थे, बहुत संतुष्ट थे। मॉडल्स सीख है यहाँ, टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। व्यक्तिगत प्रदर्शन से हमेशा टीम वर्क बेहतर माना जाता है। इंडिविजुअली चाहे आप बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, अकेले दम पर आप हर मैच नहीं जीत सकते हैं। आप देखते होंगे भारतीय क्रिकेट टीम में कई प्लेयर शतक लगा देते हैं, लेकिन वो अपने शतक लगाने के लिए खेलते हैं और टीम इंडिया मैच हार जाती है, तो उसके शतक का कोई मायने नहीं होता है। अगर आपको लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरे की ताकत को भी समझना होगा और जब जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से टीम की स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। दोस्तों, यहाँ एक और बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। कछुआ और खरगोश दोनों ने हार का स्वाद चखा। हार जाने के बाद भी दोनों कभी निराश होकर बैठे नहीं, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझने का ज़्यादा प्रयास किया और अपने आप को नई चुनौती के लिए हर बार तैयार किया। जहां खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत किया, वहीं कछुए ने अपनी हार के बाद
जीत प्राप्त करने के लिए अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी रणनीति में बदलाव किया। जब आप भी कभी असफल होते हैं या हो रहे हैं तो अधिक मेहनत करें या अपनी रणनीति में, अपनी प्लानिंग में, अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करें या दोनों करें, पर कभी भी हार को आखिरी मानकर निराश नहीं होए। तो आज का सीख है, बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे अपने चाहने वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक, अपने बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।